हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉर्न फिजिक्स। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये टोटल मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एक वीडियो में टोटल ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और बहुत सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था जेई के, नीट के। ठीक है, तो चलो देर ना करते हम लोग शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का आप लोग हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो सिंपली दोस्तों मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक तो स्केलर और वेक्टर। क्या? स्केलर और वेक्टर। ठीक है, यानी कि एक मल्टीप्लिकेशन में हम लोग स्केलर के साथ वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे में वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमको दो तरह का मल्टीप्लिकेशन पढ़ना होता है। तो सिंपली हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इनटू स्केलर। यदि हम लोग किसी वेक्टर से स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो सपोज करो एक वेक्टर भी है। ठीक है, भी वेक्टर आपके पास गिवन है 2i + 3j कैप। अगर मैं बोलूँ कि इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ये हो जाएगा कितना, 6i कैप + 9j कैप। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर में हमें स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसी वेक्टर को -3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ -6i कैप - 9j कैप। सो फ्रेंड्स, इससे आपको ये पता चलता है कि अगर किसी वेक्टर में हम नेगेटिव टाइम्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज़ करता है, बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा है ए वेक्टर = 3, अगर मैं बोलूँ कि आप 3a का कैलकुलेट करो तो 3a का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। बट मैं इसी वेक्टर को -3a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। कैसे? ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये -3a और ये हो जाएगा कितना, 3a। आई होप समझ में आया होगा। तो बस यही था स्केलर इनटू वेक्टर, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग मेन आज डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे, वेक्टर इनटू वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें क्या होता था, एक वेक्टर ए होता था और एक दूसरा वेक्टर क्या होता था, बी वेक्टर होता था, एट एंगल थीटा। हम लोग क्या करते थे, एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग कैसे करते थे, तो एक वेक्टर ए को, ये बी को, हम लोग बी को कंपोनेंट में ब्रेक करते थे। क्या होता था, बी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होता था, बी साइन थीटा। फिर हम लोग क्या करते थे, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से ये हो जाएगा किस डायरेक्शन में, आई कैप, और ये हो जाएगा क्या, जे कैप। हम लोग क्या करते थे, √अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और हम लोग इसका एडिशन कैलकुलेट करते थे। ठीक है, और इसका एक बेसिक फार्मूला सा भी था, इसको सॉल्व करने पर भी आ जाता था क्या, r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग ये यहाँ तक तो पढ़ चुके थे। अब हम इसी मेथड का यूज़ करके हम लोग आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर भी देखेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसे ऐड नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग इसे ऐड नहीं करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं इस बी वेक्टर को इधर ब्रेक किया, कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया बी वेक्टर, अच्छा बी हमने ब्रेक कर दिया, कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसी वेक्टर को मैं इस कंपोनेंट में ब्रेक किया हूँ, बी साइन थीटा। ठीक है, और इसमें हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि दो तरह का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे निकल करके आ रहा है। जब मैं इस बी वेक्टर को दो भाग में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, रिजॉल्व करने के बाद, a × b cos थीटा और a × b साइन थीटा। तो यही दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशन हम लोग पूरे फिजिक्स में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वैसा वेक्टर, वैसा b का वैसा कंपोनेंट जो कि एक डायरेक्शन में हो। ठीक है, b का वैसा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो कि एक डायरेक्शन में हो, तो और जो इसका रिजल्ट आता है वो क्या आता है, स्केलर आता है। और इसी प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और इसे हम लोग एक जानते हैं क्या, कौन से नाम से, तो डॉट प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आप रिपीट करेंगे मेरे साथ,
तो ऐसे प्रोडक्ट का जो कि बी का वो कंपोनेंट जो कि एक डायरेक्शन में हो, तो वैसे कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ए डॉट बी, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आता है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। आप नोट करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। दोस्तों बिल्कुल ये कन्फ्यूज करने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी वे में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या होता है, हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है, और इसे ही हम लोग डॉट, चूंकि हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, इसलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। बहुत ही ईजी है, ठीक है। और अभी हम लोग अब देखते हैं कि ये सेम डायरेक्शन में नेचर में एग्जिस्ट कैसे करता है। जैसे मैंने बोला कि वैसा कंपोनेंट जो कि एक डायरेक्शन में हो, तो क्या वैसा नेचर में एग्जिस्ट करता है? हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे ले सकता हूँ, जैसे पावर इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट। जैसे किसी मैं ब्लॉक को, ये हमारा कोई ब्लॉक हो, अगर मैं इस पे फोर्स एफ अप्लाई किया, ठीक है, अगर मैं इस एम मास के बॉडी को एफ फोर्स अप्लाई किया एट एंगल थीटा, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट एस हुआ, तो फोर्स का वो कंपोनेंट, फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि इस डायरेक्शन में है, जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो वही कंपोनेंट क्या करेगा, तो वर्क डन करेगा, ठीक है। अगर सोचो कि फोर्स का ये एक कंपोनेंट ऊपर होगा, ठीक है, तो क्या अगर किसी ब्लॉक पे मैं ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाऊं तो क्या वो वर्क करेगा क्या, ठीक है। अगर ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, और इस ब्लॉक पे मैं इस तरह से फोर्स लगाऊं तो क्या वो वर्क करेगा? नहीं करेगा। आप सोचो किसी चीज़ को हमें धक्का देना है, किसी चीज़ को धक्का देना है तो वो क्या होगा, जैसे मैंने ले लिया आपके सामने, मैंने ये डायरी लिया, मैंने को इसे क्या करना है, इसे मूव करना है। मूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना होगा, ठीक है। फोर्स यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, तो वो तो ही हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। तो ये तो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स हमें वो दो फोर्स का, दो फिजिकल क्वांटिटी का वैसा मल्टीप्लाई का यहाँ पे ज़रूरत है जो कि सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, तो स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हुआ, स्केलर प्रोडक्ट्स हुआ, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे क्या, तो वेक्टर प्रोडक्ट, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, जैसे पावर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर इंटू वेलोसिटी वेक्टर, सॉरी यहाँ क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे डॉट होगा। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे जैसे आप लोग 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा डॉट प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा ये यूज़ है, ठीक है। आइए और भी देखते हैं इसके बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली रिजल्ट निकल करके क्या आया दोस्तों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, दैट मीन्स मॉड ऑफ ए, ठीक है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में दो तरह से एंगल बन सकता है, जैसे ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एक तो ये थीटा और ये बन सकता है कितना, 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, दो बन सकता है। तो हमें क्या, कौन सा एंगल लेना है, तो स्मॉलर एंगल लेना है। कौन सा, तो स्मॉलर एंगल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए डॉट बी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो अगर हमें कॉस थीटा कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए इंटू बी कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। और भी इस चीज़ को हम लोग और भी कैसे बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जैसे मैं लिखता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू द कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ऐसे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इस ए वेक्टर को अब हमने इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा इंटू बी, यानी कि ए का वो कंपोनेंट जो कि बी पर है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन को भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट्स बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको। आइए और भी बातचीत हम लोग करते हैं इस चैप्टर पे।
अगर फ्रेंड्स आपको बोला जाए कि अगर कोई हमारा वेक्टर्स अगर क्या हो, तो अगर दोनों के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, ए डॉट बी जीरो कब होगा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू जब 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है आपके पास ए कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो हमें बताना है फाइंड एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कर पाएंगे आप सोचो, तो ए डॉट बी करेंगे तो वहाँ से हमें कॉस मिल जाएगा, तो ए डॉट बी कैसे करेंगे, ए डॉट बी हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए इससे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है हमारा जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के तरफ जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है क्या होता है, वो आई कैप होता है। क्या होता है, आई कैप होता है, ठीक है। यहाँ पर वाई डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जे कैप बोलते हैं। एक जेड के डायरेक्शन में के कैप बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या होगा, आई डॉट आई क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री, बिकॉज ये भी आई इस डायरेक्शन में है और ये भी आई इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 और के डॉट के इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कभी भी यूनिट वेक्टर्स को आई डॉट आई, जे डॉट जे या फिर के डॉट के करने से क्या आता है, तो हमेशा 1 मिलता है। और आइए देखते हैं और क्या क्या मिल सकता है हमें, तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर करने से क्या होगा, आई इस डायरेक्शन में है और जे इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना 90, ठीक है। 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो इस हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जे डॉट के क्या मिलेगा, जीरो, के डॉट आई क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको दोस्तों समझ में आया। ऐसे हम लोग यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन करते हैं। अगर हमें दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, ए डॉट बी करना होगा। तो ए डॉट बी हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आई इंटू आई करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। -3 इंटू 1 -3 और +2 इंटू 1 +2, डैट मीन्स 3 - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी यहाँ से क्या मिला, 0 मिला। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा विल बी 90 डिग्री। तो कभी भी आपको दो वेक्टर्स का हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कुछ समझ में आया। आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, इसके डॉट प्रोडक्ट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे दोस्तों एक प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे ए इज इक्वल टू आपके पास गिवन है आई कैप प्लस जे कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू पता है आपके पास 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अगर बोला जाए कि ए डॉट बी आप लोग कैलकुलेट करो, ए डॉट बी तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 3, 4 इंटू 4 +4, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप बी डॉट ए कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, बी डॉट ए। पहले मैंने क्या किया था, ए डॉट बी किया था, अब क्या कर रहा हूँ, बी डॉट ए कर रहा हूँ। तो बी डॉट ए यानी कि बी में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये भी 3 और ये 4, डैट मीन 7। तो हमने यहाँ से देखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट ए, डैट मीन्स इसका ये क्या होता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ इसे बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ये किस लॉ को फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट्स, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। बहुत अच्छा सर, यहाँ तक तो बहुत समझ में आया। ओके, इसके बाद एक और लॉ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। वो क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर दें, या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना। ए के साथ मैंने पहले इसके साथ डॉट किया, ठीक है,
और फिर ए के का सी के साथ डॉट किया, दोनों क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा इक्वल आएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बस आपके इन्फॉर्मेशन में दे दिया, बस ऐसे या समझने के लिए, बस आप लोग इसे याद रखेंगे और तो आपको इतना समझ में आया। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ दोस्तों, अगर मैं बोलूँ कि एक वेक्टर 10 न्यूटन दिया हुआ है, कितना, 10 न्यूटन एट एंगल 37 डिग्री। मैं अगर पूछूँ आपसे कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, अगर ये ए वेक्टर है, वेक्टर ए along the direction of x axis, along the direction of x axis, यानी इस वेक्टर का वो कंपोनेंट बताइए जो कि x के डायरेक्शन में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 cos 37 डिग्री आई कैप। ये हमेशा याद रखेंगे। इसका डायरेक्शन क्या हुआ, आई कैप, इसका डायरेक्शन क्या हुआ, जे कैप। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 37 डिग्री आई कैप। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 10 37 डिग्री cos 37 डिग्री कितना होता है, 4/5, डैट मीन्स 8 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया आपको। अगर मैं आपको बोलूं, अगर इसी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं क्या, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो इसका x के डायरेक्शन में बताइए कितना हो जाएगा, 3 आई कैप, y के डायरेक्शन में कितना, 4 जे कैप। ठीक है, ओके, मैंने अभी x के डायरेक्शन में पूछा। इसी तरह हम लोग क्या पूछ सकते हैं, k के डायरेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बताओ जल्दी क्या करेंगे। तो k के डायरेक्शन में इसका टोटल कंपोनेंट्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं a डॉट k कैप करता हूँ तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर, हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर है ना। क्योंकि ये जो है ए वेक्टर, ये के वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, ये 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो दोस्तों समझ में आया। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ इफ अ वेक्टर, या फिर फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 2 या फिर 3 जे कैप along the direction of b, और b इज इक्वल टू आपके पास गिवन है आई कैप प्लस जे कैप। हमें बताना है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन बताना है along द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सपोज कर लीजिए ए वेक्टर है। ठीक है, कितना, ए का वैल्यू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और एक ये बी वेक्टर है, इसका वैल्यू कितना है, एक आई कैप प्लस जे कैप। तो वैसे ही हमें करना होगा, क्या करना होगा, तो इसका कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में और बी का कैप लगाएंगे। जैसे ए कॉस थीटा, वेयर द थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने क्या किया था पिछले वाले प्रॉब्लम में, ये था ए वेक्टर आई प्लस जे, यहाँ पे एंगल थीटा था, मैंने पूछा था एक्स के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन बताना है। तो हम लोग क्या करते थे, इसका कॉस थीटा इस डायरेक्शन में लिया
रिजॉल्व किया इस डायरेक्शन में इनटू आई कैप किया, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कितना होता है आई कैप। वैसे ही इसका इस डायरेक्शन में ए वेक्टर का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया तो ए कॉस थीटा, और बी के डायरेक्शन में बताना है यानी कि डॉट बी कैप कर देंगे। आई होप समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ए कॉस थीटा डॉट बी कैप, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई बी, और यहाँ पे बी कैप। ए डॉट बी कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी, और बी कैप को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, यूनिट वेक्टर हमने पढ़ाया था ना, बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है मॉड बी इंटू यूनिट वेक्टर यानी कि बी कैप। तो बी कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड बी, तो यहाँ से हो जाएगा कितना बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड बी। बस आप लोग इसे सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए डॉट बी चलो निकालते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, ए डॉट बी मल्टीप्लाई कर देना है 2 × 1 2 प्लस 3 × 1 3 डिवाइडेड बाई मॉड बी कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा, ठीक है। √2 × √2 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। ए डॉट बी निकाल लिया, बी इंटू बी निकाल लिया, और बी कैप और बी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी वेक्टर दिया हुआ है आपके पास कितना आई कैप प्लस जे कैप, तो यहाँ से आपको मिल गया 5/2 आई कैप प्लस जे कैप इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। आइए एक अलग तरह से प्रॉब्लम लेते हैं जिसका आंसर आप लोग पहले खुद से करेंगे और कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर करेंगे। यानी कि कभी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ए कॉस थीटा इंटू जिस डायरेक्शन में हमें बताना होगा उसका कैप ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग, जैसे आपके पास गिवन है लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, मॉड ए इज इक्वल टू 1 और मॉड सी इज इक्वल टू 6, देन फाइंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये बता देना है हमें। आपके पास गिवन प्रॉपर्टी क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर। नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, नॉन जीरो कोप्लेनर यानी कि ये क्या नॉन जीरो, यानी कि जिसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है तो क्या मैंने अगर किसी को एक को 0 कर देना है तो क्या 0 हो जाएगा, बट ये 0 नहीं है, यहाँ का मैग्नीट्यूड क्या होगा 0 नहीं होगा, ठीक है। और कोप्लेनर वेक्टर है, डैट मीन्स ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये दोस्तों क्या होंगे, ये तो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मॉड ए मॉड सी दिया हुआ है, हमें क्या बताना है, फाइंड ए डॉट सी वेक्टर कितना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इसे। सबसे पहले तो इसका हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। ए डॉट बी यानी कि वैल्यू 0 है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है और कोप्लेनर, डैट मीन्स ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। कैन आई राइट लाइक दिस, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर हो जाएगा, तभी तो ये क्या होगा, तभी तो 0 होगा ना। वैसे तो नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से हमें बनाना है क्या सी वेक्टर, ये भी क्या होगा बी डॉट सी 0 होना चाहिए, ठीक। यहाँ तक तो सर समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। ये भी 90 डिग्री। हमें क्या बताना है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बताना है। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डैट मीन्स ए डॉट सी डॉट कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी, डैट मीन्स 180, ठीक है, 180। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अब बताओ। ए का वैल्यू कितना 1 × 6 और यहाँ पे
-1, दैट मीन्स -6 इज द राइट आंसर। तो आइए दोस्तों, मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया क्या होता है, और यूनिट वेक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि यूनिट वेक्टर्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर देखा। तो ये सारे बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट्स के, जो कि आपके आने वाले फर्दर एग्जाम में, और जितने सारे आपके पास जितने सारे टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स में, जैसे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लो या फिर पूरा काइनेमेटिक्स कर लो, ठीक है, बहुत इसमें क्या, और इवन आपके 12th क्लास में भी आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे या फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ठीक है। हर एक चैप्टर में क्या होगा, तो इस वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो आज मैंने आपको जितना सारा कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप लोग कर पाएंगे तो आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे आने वाले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।